नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़। आज आप वीडियो पूरी देख के जाएं क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। विधि विभाग बार बार राजस्थान सरकार के मुंह पे मार रहा है कि ये जो आरक्षण, महिला आरक्षण दिया जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि सरकार जब अपनी पे करने पे तुल जाती है तो उसके बाद में हमारे पास कोई समाधान नहीं होता है। युवा चाहे कितना ही चिल्ला लें, कुछ भी कर लें, सरकार नहीं झुकने वाली है। दूसरा तरीका, जैसे आज आपने देखा होगा एक ट्वीट चल रहा था जहां युवाओं को दोबारा ओटीआर को रद्द करने के बाद में फॉर्म फीस वापस चालू करने की मंशा थी, जिसमें चाहे भले 300 रुपए हो चाहे 200 रुपए हो, कभी कभी 1 रुपए तक की भी नौबत आ जाती है। ये दिक्कत सबको पता है। फिर बाद में युवाओं द्वारा विरोध करने पर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करने पर वो ट्वीट हाथों हाथ रद्द कर दिया गया। आप एक छोटी सी चीज सोचो कि यदि सिर्फ सोशल मीडिया पे इतना हंगामा करने से वो लोग ट्वीट डिलीट कर सकते हैं, तो हम हजारों की संख्या में यदि सड़कों पर उतर जाएं तो सरकार की क्या हालत होगी। दूसरा मुद्दा, जैसे काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि नरेश मीणा वाला इतना बड़ा मैटर है, जब उनका ही कुछ नहीं हो रहा तब ये क्या ये क्या। देखो, दोनों मैटर बहुत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा है और एक युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। दोनों में दिन रात का अंतर है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उनके राजनीतिक हित साधने हैं, इसलिए इस प्रकार की मंशाओं के, जैसे वो ओरन वाला चल रहा है मामला, वो राजनीतिक मामले हैं सारे के सारे, वो युवाओं के हितों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो बीएसटीसी धारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि देखो, या तो अब जाग जाओ। मैंने आपको कहा था कि 18 तारीख को मैंने आप लोगों को सीकर क्यों बुलाया, उसका मैं स्पष्ट बता देता हूं। कारण ये था, काफी लोग अभी भी जिद कर रहे हैं जयपुर कर लो, जयपुर कर लो, जयपुर कर लो। 4 नवंबर को हमने जयपुर का ही आह्वान किया था और उस टाइम आप लोगों की दुर्दशा ये थी कि आप 25-30 लोगों के अलावा एक्स्ट्रा आ नहीं पाए थे, है ना। वो तो हमारा सामर्थ्य मानो कि हम बाद में और इकट्ठा करके सीधे नेताओं तक पहुंच गए, बहुत से काम कर लिए। लेकिन ये स्पष्ट था कि जो जो व्यक्ति वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे उन्हें स्पष्ट पता है कि पीयूष जाखड़ जब भी आता है तो आराम से पूरा विधि विधान देखने के पश्चात चलता है कि बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच जाए। वो भी तो मेरे साथी है, उन साथियों को नुकसान कैसे होने दूंगा मैं। जो मैंने 18 तारीख वाला निवेदन आपसे सीकर के लिए इसलिए किया है कि 100-200 युवा यहां पे इकट्ठे हो जाओ। उसके बाद में आप रथ को जिस दिशा में मोड़ोगे मैं चलने को तैयार हूं, और आपका काम नहीं हो जाता तब तक घर भी नहीं आऊंगा, ये भी मेरा वचन है, ये मैंने कहा है। लेकिन आप लोगों ने इतना धोखा दिया है, हर जगह पे इतना धोखा दिया है कि अब वो सहनशीलता मेरे अंदर से समाप्त हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप हमें विश्वास में लेके आओ। काफी लोग बीच में ये बोल रहे थे कि कौन सा बड़ा लीडर आ रहा है, मनोज मीणा, हनुमान किसान, नहीं, हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अरे मुझे एक चीज बताओ, जब घर पे कोई आपत्ति आती है आपके, उस टाइम आप नेता ढूंढने निकलते हो क्या? ये डिग्री आपका घर है। यदि इस घर को आज उजाड़ दोगे ना तो वो घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा, भविष्य गर्त में चला जाएगा। यहां तक कि मैं आपको वादा कर रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या मैं नहीं होने दूंगा। तो आपको दिक्कत क्या है? उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आ जाओ। उसके बाद में सर्वसहमति से जैसा आप बोलोगे, देखो मैं तो जो गाइड करूंगा वो तो मेरा प्लान पहले से परफेक्ट रहता है। कई बोलते हैं प्लान बता दो, प्लान बता दो। माधो को बोल दूंगा कि सीकर से सीधा जयपुर चलेंगे, तो आधे ऐसे बोल देंगे नहीं हम तो जयपुर ही मिल जाएंगे। देखो, इस चीज में कोई तात्पर्य नहीं है। पहले संख्या बल एक जगह दिखाना प्रारंभ करो, यहां दिखता है। उसके बाद में जैसा आप बोलोगे, जैसा आप कहोगे, मैं करने को तैयार हूं आप लोगों से। लेकिन उससे पहले संख्या बल यहां प्रदर्शित करो। बिना संख्या बल के हम नहीं जीत पाएंगे। सीधी सी बात यह है, किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज मुकदमा मैं नहीं होने दूंगा। आपको अच्छे से पता है, ना तो मैंने आज तक होने दिया है, ना मैं होने दूंगा। कुछ युवा बोल रहे थे टंकी पे चढ़ जाओ, टंकी पे चढ़ जाओ, तो मैं अकेला ही चढ़ जाऊं क्या? ये आरक्षण मेरे को अलग से मिलेगा क्या? कुछ लोग घरों पे बैठे, सिंपल सी बात है, मैं नॉर्मल से कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करता नहीं हूं लेकिन आज यूज करना चाहूंगा। वो भौंकते रहते हैं वहां पे घर पे बैठ के, जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं कि शुरू में अकेला ही चलना पड़ता है, फिर कारवा बनता जाता है। वो कारवा पहले आप क्यों नहीं बनाते आके? मेरे को जो ये गवर्नमेंट है, बिजनलाल सरकार, ये मेरे को अलग से कोई रिजर्वेशन देगी क्या, या मुझे अलग से कोई पदवी देगी? और काफी लोग बोलते हैं नेता बनना है, नेता बनना है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग बीएसटीसी धारी मुझे वार्ड पंच का चुनाव नहीं जिता सकते। कहां आप नेता बनने की बात कर रहे हो? तो इस प्रकार की घटिया मानसिकता अपने विचार से निकाल दो। 18 तारीख सुबह 10 बजे नवलगढ़ रोड, सबके सामने मेरे मोबाइल नंबर है, ग्रुप वो है ही जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। मेल वाला काम आपने बहुत अच्छा किया है। देखो, मेल में ऐसा होता है, वो अपनी मेल 1 दिन के लिए बंद कर सकते हैं, 2 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। उनके एलडीसी डिपार्टमेंट के पास में, जो डिपार्टमेंट देखता है उन मेलों को, वहां वो लगातार जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जाके बताएंगे तो सही ना कि भैया ये गड़बड़ है, कुछ तो सोल्यूशन करो, इतनी मेल क्यों आ रही है। इसलिए मैंने वो लिंक एक्टिवेट करवाया था, और वो भी एक सुनहरा कदम था। राजस्थान में अब तक तो किसी ने करवाया नहीं है। कम से कम मैं हर दिशा में सकारात्मक प्रयास करने का जो भी होता है वो मैं करता हूं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
आपको नेताओं का इंतजार है ना, तो फिर भाई नेताओं का इंतजार करते रहो, आपका कुछ नहीं होने वाला है। और इतने तो हम भी बन गए हैं, इतना तो हमें भी पता है कि कौन सी चीज कैसे मनवाई जा सकती है, कैसे नहीं मनवाई जा सकती है। तो 18 तारीख को सुबह 10 बजे नवलगढ़ रोड सीकर पे आपका इंतजार करूंगा। 200 प्लस लोग उपस्थित मिलते हैं तो मैं कारवा को आगे बढ़ाऊंगा। दोबारा कमेंट में कोई ये ना बोलने आए कि जयपुर में क्यों नहीं कर लेते, फलाना क्यों नहीं कर लेते, ढिमका क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मुझे विशेष कुछ नहीं मिलने वाला उस चीज से। सीधी सी बात यह है, वही शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैं आपके बराबर बैठने वाला हूं। मुकाबला फिर उसके बाद में वही होगा। अंतिम चेतावनी है, समझ जाना। कमेंट बॉक्स में कोई ये नहीं लिख के जाएगा कि महिला आरक्षण वापस लो, ये करो, फलाना करो, ढिमका करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। घरों से निकलो, निकल के यहाँ पहुंचो। फिर उसके बाद में जब समूह हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद में समूह सारी जो भी प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है, उनका मिलकर सामना करता है और वो आसानी से हो जाता है। बाकी की बातें आपको बाद में बता दूंगा, चाहे कितने भी आए कितने भी नहीं आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग निकलो, एक बार आ जाओ। फर्स्ट ईयर वालों से निवेदन है कि देखो आ सको तो आ जाना, बाकी परेशान मत होना, अपनी एग्जाम पे फोकस करो। मैं भी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहता। बाकी जितने भी युवा हैं जरूर जरूर आए, आपके हकों की लड़ाई है। बार बार नहीं बुलाऊंगा, मैं बुला रहा हूं आपको तो आ जाओ। मैं ऐसा मत बोल देना कि मैं जयपुर आ जाऊं, क्यों आ जाऊं, मैं बहुत बार जयपुर जा चुका हूं, इतनी बार जा चुका हूं कि अब तो मैं गिनती भूल गया हूं। ठीक है, तो बातों को समझें। और ये कई बार बोलते हो ना आप लोग कि बहुत कम लोग देखते हैं, बड़े चैनलों पे डाला करो, बड़े चैनलों पे डाला करो। भैया मेरे से नहीं होगा, मेरी आवाज में सिर्फ मजबूत लोगों के पास पहुंचाता हूँ। काफी संख्या में लोग देखते भी हैं, वो उतने ही उठ के आ जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आवाज को आगे पहुंचाने का काम आप किया करो ना, मैं अकेला कहां तक करूंगा, ये बात बताओ। तो इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा बीएसटीसी धारियों के पास पहुंचाओ, कोशिश करो, हर जगह फैलाओ। फिर उसके बाद में बता दो कि 18 तारीख को सुबह मिल जाना। उसके बाद में सारे युवा मिलकर डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब सारे मिलकर लेते हैं तो कोई बेहतरीन निर्णय हो पाता, अकेले आदमी का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।